पता है, जब भी हम बीज लगाते हैं ना तो वो बीज खुद जाकर मिट्टी में मिलता है। वो जानता है कि जब तक वो मिट्टी में नहीं मिलेगा, जब तक वो डिटैच नहीं होगा, जब तक वो अपने बचपन से आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही वो फल बन पाएगा, ना ही वो पेड़ बन पाएगा जिससे एक्चुअल में जाकर फल आएँगे। आपके जीवन में आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि आपका जीवन बीमा भी बिल्कुल उस बीज की तरह है, जिसको अगर हम आज लगाते हैं तो वो ये सुनिश्चित करता है कि आपके चले जाने के बाद भी परिवार की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखे। परिवार की ज़रूरतों में वो हमेशा छाँव और फल देता रहे। तो हमें जीवन के चक्र को समझना है, हमें ये समझना है कि मृत्यु से डरकर कुछ नहीं होता। मृत्यु को जब हम बिल्कुल एक कन्फ्रंटेशन लेवल पे आ जाते हैं, बिल्कुल आँख में आँख डालकर मृत्यु से भयमुक्त होने का ठान लेते हैं, उस दिन हम अपने कर्म भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हर चीज़ से समाज की डिटैच भी हो पाते हैं, यानी कि अलग भी हो पाते हैं और सेवा के साथ-साथ भक्ति मार्ग पर भी बहुत अच्छे से चल पाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें पता है, हम बीज बनकर मिल लिए थे उस मिट्टी से और हमने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है भगवान का माध्यम बनकर कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें समझाऊंगी उनकी खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाकर। जी हाँ, उनसे केवल 15 मिनट के समय की रिक्वेस्ट करूँगी जिससे वो खुद देख पाएँ कि वो कितने अंडर इंश्योर्ड हैं, कितना भयभीत हैं, मृत्यु से घर पर बात नहीं कर पा रहे हैं। बट एक्चुअल में ये लाइफ़ का वो प्रैक्टिकल टूल है जो ईश्वर ने आपको दिया है, जिससे आप अपने कर्मों से भी अच्छे से अटैच हो सकते हैं और मृत्यु से भी अच्छे से डिटैच हो सकते हैं। इस सब के साथ-साथ ये काम ना वैसे मैं फ्री ऑडिट की तरह कर रही हूँ। उनकी पॉलिसीज़ का रिव्यू करके, जाँच करके, उन्हें खुद समझाकर। बेचना मेरा काम नहीं है, मेरा काम समझाना है। और इस सब के साथ-साथ मुझे यूट्यूब के थ्रू एक प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, एक संबंध मेरा ऐसा हो गया है आप सबसे कि आप सबको मैं आपका खुद का आईना दिखा पाऊँ, क्योंकि ये सोच किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये समूह की है, ये समाज की है, ये भारतीयों की है। इंश्योरेंस को लेकर लोग इतना डर गए हैं, घबरा गए हैं, इतना टाबू समझते हैं इस सब्जेक्ट को, इतना दकियानूसी समझते हैं कि जैसे ही किसी को पता चले कि सामने वाला पॉलिसी, इंश्योरेंस या फिर डेथ की बात कर रहा है, वो घबराकर फ़ोन कट कर देते हैं। कभी-कभी थोड़ा-सा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, पर ये सिर्फ़ माइंडसेट है। जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि हमें सोच बदलनी है, तो हम सोच बदल भी लेंगे और दूसरों की बदला भी देंगे। तो आज मैं अपने संकल्प की 185th कॉल कर रही हूँ। हेलो। 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 हाँ जी। जी, नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी बोलिए। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हुँ। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ, उनके सिर्फ़ 15 मिनट लेकर, अगर आप भी मिल पाएँ तो। मैं उनके इंश्योरेंस पॉलिसी की यानी कि जीवन बीमा की जाँच करती हूँ। जी सर, क्योंकि हम सब लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं परिवार के लिए कमाने में, उनके लिए दिन-रात मेहनत करने में, कि हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हमें अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड भी रखना है अपनी आमदन के हिसाब से। समय नहीं है मैडम अभी। सर, मैं जानती हूँ आप व्यस्त हैं, पर मैं आपके समय के हिसाब से भी आप तक पहुँच सकती हूँ। मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, बट ये आपके खुद के परिवार के लिए है। नहीं, हमने करा रखी है। तो सर, अगर करवा रखी है तो क्या आप साझा कर पाएँगे? हम देख सकते हैं? नहीं, नहीं ज़रूरत। देखा, ये सबका माइंडसेट है। पहले उनके पास समय नहीं है। समय देखिए किसी के भी पास नहीं होता। हम सब इतना उलझे हुए हैं अपने निजी जीवन में, इतना व्यस्त हो रखे हैं कि हमारे पास समय नहीं है उस चीज़ के लिए जिसका समय ही फिक्स नहीं है, जिसका समय ऑलरेडी तय है। और अगर आप सोचें या आप बोलें बिल्कुल इसी व्यक्ति की तरह कि हमने करवा रखी है,
तो करवा तो सबने रखी है, पर क्या हर्ज है ये चीज़ देखने में, इस चीज़ को एक बार निकाल के जांच करने में कि क्या आप अपनी आमदन के हिसाब से अपने परिवार को सुरक्षित करके बैठे हैं। देखिए, महंगाई ना बढ़ती जा रही है, घर की समस्याएं, घर की स्ट्रगल्स, यकीन मानिए प्रैक्टिकल लाइफ में बिना पैसों के जीवन नहीं निकलता है। तो जब आप एक्चुअल में अपनी पॉलिसी निकाल कर देखेंगे, जब आप एक्चुअल में उन चीज़ों को ध्यान से बस एक बार मृत्यु से निडर होकर और थोड़ा सा सोच बदल कर जब आप ये चीज़ें गौर करेंगे, इन पे गौर फरमाएंगे, आपको खुद समझ आएगा कि आप कितना गलत हैं। मेरा काम ये नहीं है मैं किसी को गलत सिद्ध करूं, मेरा काम सिर्फ ये है आप सब तक आपकी खुद की सोच पहुंचे, ताकि मेरे होने ना होने पर भी आप कम से कम अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएं। तो जो भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपने घर वालों की पॉलिसीज़ चेक कीजिए, उन्हें इनकरेज कीजिए कि वो ओपनली घर पे डिस्कस करें। मृत्यु डरने की चीज़ नहीं है, मृत्यु से निडर होना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग यहाँ पर सिर्फ बह रहे हैं, हमारा यहाँ का कोई लिंक नहीं है। आत्मा सिर्फ अमर होती है, मनुष्य नहीं। और मनुष्य जीवन मिलता ही इसीलिए है कि हम सब भक्ति मार्ग पर जा सकें, दिल से सेवा कर सकें, अपना कर्म करें, फल की चिंता मत करें। तो इंश्योरेंस करना, इंश्योरेंस के बारे में घर पे चर्चा करना वो कर्म है जो हमारे परिवार के साथ हमें धार्मिक रूप से जोड़ता है, और हम अपना धर्म बिना निभाए यहाँ से नहीं जाते हैं। आप सबसे, बाकी जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, उन सबसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, ताकि हम सबको उनकी सोच उनके सामने लाके आईने की तरह दिखा पाएं। और जब बहुत सारे लोग ये वीडियो शेयर करेंगे और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेंगी, तो उन्हें समझ आएगा कि अगर वो निडर होना ठान लें, अगर वो ये ठान लें कि घर पर ओपनली ये चीज़ें डिस्कस करनी है, तो बहुत सारी लेडीज़ बच पाएंगी ऐसे समाज से जहाँ हैवानियत का शिकार होना आम बात है, जहाँ एक वुमेन को जो विधवा हो जाती है, जो विडो हो जाती है, उसे ये समझा जाता है कि फ्री हो गई है, अवेलेबल है, घर चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, गुजारा करने के लिए, कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी। तो क्यों ना हम अपनी वाइफ्स की, अपनी सिस्टर्स की, अपनी मदर्स की, या फिर अपने हर फीमेल कंपानियन की डिग्निटी प्रोटेक्ट करें, सिर्फ एक छोटे से प्रैक्टिकल टूल से, जो है लाइफ इंश्योरेंस। और ख़ास करके जब आप उसे ओपनली घर पे डिस्कस करेंगे ना, यकीन मानिए शुरू में हेजिटेशन होगी, शुरू में परेशानी आएगी, बट धीरे धीरे आप निडर होते जाएंगे मृत्यु से। आप जीवन उतना ही अच्छे से और शांति से जी पाएंगे जिसके लिए आपको भगवान ने यहाँ भेजा है।